अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट का जो है रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो जाकर पहले वो वीडियो देखें, देन फिर आपको ये वीडियो समझ आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक एम्प्लॉयज नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसको एक एरे असाइन किया है एंड देन उसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स मैंने डिफाइन किया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट ये हमारा एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए मेरे पास 5 एम्प्लॉयज का डेटा है, उनके नाम है अब्दुल्ला, रैयान, शमशाद, यूसुफ, जव्वार एंड डेवलपर है, पोजीशंस भी डिफरेंट है, उनकी सैलरीज भी डिफरेंट है एंड उनके एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी डिफरेंट है। ठीक है, तो मान लो मेरी सिचुएशंस कुछ ऐसे ही आती है, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जो कि सिर्फ डेवलपर्स हो और उनकी जो है एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो 5 साल से ऊपर है। मान लो मुझे सिर्फ उनका डेटा चाहिए अपने एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स के अंदर से। ठीक है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स हम क्यों यूज करते हैं? जब हमें सेम टाइप का डेटा जो है अपने वेबसाइट पर शो कराना होता है तो सिंपली हम एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसके अंदर मान लो हमने एम्प्लॉयज का डेटा रखना है तो हम सिंपली एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उन एम्प्लॉयज के डेटा में क्या हो सकता है, उनका नाम, पोजीशन, सैलरी, एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और एक परसेंट जो भी आप देना चाहे वो हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, अब सिचुएशन ऐसी है, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, एक तो उनकी पोजीशन क्या हो, डेवलपर हो, और उनका एयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है 3 साल से ज्यादा का हो, सिर्फ मुझे उनका डेटा चाहिए। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली यहां पर आऊंगा, मैं यहां पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा लेट, सही है, मैंने लिखा लेट फिल्टर EMP फिल्टर एम्प्लॉय। देन मैं यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉयज का एक एरे है। ठीक है, आप ऊपर देखें मेन एरे का नाम क्या है, एम्प्लॉयज। ठीक है, तो मैं इसको भी रखता हूँ, देन एम्प्लॉयज। देन यहाँ पे फिल्टर मेथड आपने पढ़ा होगा, अगर आपने फिल्टर मेथड नहीं पढ़ा है तो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके वो वीडियो देखें तो आपको समझ आएगा। देन फिल्टर मेथड के अंदर मैं एक कॉल बैक पास कर सकता हूँ जो कि एक फंक्शन होगा, तो मैं सिंपली लिख दूंगा EMP। ठीक है, EMP डेटा। ठीक है, ये मैंने इस नाम से फंक्शन यहाँ पर पास कर दिया। देन सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा, जाहिर बात है मैंने पास किया EMP डेटा नाम से, तो मैंने EMP डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया, देन राउंड ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स, तो मेरा फंक्शन बन गया। अब देखिए, अब उस फंक्शन के अंदर मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पैरामीटर क्यों पास करना पड़ेगा? पैरामीटर मुझे इसलिए पास करना पड़ेगा ताकि मेरे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, ये जो मेरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर जितना भी डेटा है वो बारी बारी मेरे इस पैरामीटर के अंदर आ सके। ठीक है, तो ये डेटा लिया। अब होगा क्या, जब ये मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, तो उसके अंदर एक डेटा नाम से पैरामीटर दिया। अब इसके जो भी मेरे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डेटा बारी बारी मेरे डेटा नाम के पैरामीटर के अंदर आता जा रहा है। ठीक है, और ये फंक्शन मैंने बनाया सिंपली। अब मैं एक लॉजिक लगा सकता हूं। ठीक है, मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूं, मैं सबसे पहले लिखूंगा रिटर्न। ठीक है, अब मैंने डेटा, अब जाहिर बात है सारा डेटा मेरा डेटा नाम के पैरामीटर के अंदर आ चुका है, तो मैं सिंपली लिखूंगा डेटा। ठीक है, देन डेटा, मैंने बोला मेरा डेटा, अब मुझे क्या टारगेट करना है, सबसे पहले पोजीशन को टारगेट करना है क्योंकि ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। सही है, तो मैंने बोला डेटा डॉट पोजीशन, सही है, इक्वल्स टू सिंपली डेवलपर। सही है, मैंने बोला एक तो मेरे एम्प्लॉयज का वो डेटा चाहिए जिसकी पोजीशन क्या हो, डेवलपर सिंपली। फिर मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर ही लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। देन मैं सिंपली लिखूंगा वापस से डेटा डॉट एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 3। ठीक है, मैंने लॉजिक क्या लगाई है, मैंने बोला मेरे इस एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट के अंदर, मेरे इस एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट के अंदर जिसकी पोजीशन क्या है, डेवलपर है, और जिसका एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 3 साल से बड़ा है, सिर्फ मुझे उनका डेटा आपने शो करके देना है। एंड अगर मैं यहां पर कंसोल डॉट लॉग में सिंपली क्या कर सकता हूं, फिल्टर एम्प्लॉय को प्रिंट करवा के सेव करूंगा एंड सिंपली अपने यहाँ पे index.html की फाइल पे जाऊंगा एंड देन गो लाइव पर मैं सिंपली क्लिक करूंगा। तो यहां पर देखें, जाहिर बात है हमने कंसोल में प्रिंट करवाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। देन अगर मैं यहाँ पे अपने कंसोल में आऊंगा तो यहाँ पे देखिए मुझे एरे दिखाई दे रहा है, और अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 यूजर्स ऐसे हैं, सॉरी 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी पोजीशन क्या है, डेवलपर है, और जिनकी सैलरी तो खैर हमने कोड में, जिनका एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में यहाँ पे देखें, जिनका एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 3 साल से बड़ा है, उनका डेटा हमारे पास आ चुका है। देखें अब्दुल्ला का एक्सपीरियंस क्या था, 5 साल, हमने वहां पे लॉजिक लगाई थी 3 साल से बड़ा होना चाहिए, और यूसुफ का एक्सपीरियंस कितना है, 7 साल का। ठीक है, तो 3 साल से बड़े वाले एम्प्लॉयज को हमने डेटा को निकाल लिया।
तो ये होती है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ हम अपने डेटा को दिखा सकते हैं। और अगर आपने और कंडीशन लगानी है तो आप लगा सकते हैं कि जिनकी सैलरीज इतने से बड़ी हो, तो आप इसी तरह के लॉजिक ऑपरेटर्स का एंड ऑपरेटर का यूज करके, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करके आप वो डेटा को दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हम तो अपनी वेबसाइट पर जो है टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम एक चीज कर सकते हैं कंसोल के अंदर भी, मैं यहाँ पे जहां मैंने console.log लिखा है वहां पर मैं console.table लिखूंगा एंड इसको सेव करूंगा ना। अगर अपने ब्राउजर पे आऊंगा तो यहाँ देखें टेबुलर फॉर्मेट में मेरा डेटा आ गया, मेरी नेम की फील्ड में नेम आ गया, मेरी पोजीशंस की फील्ड में पोजीशंस आ गई, सैलरी की फील्ड में सैलरी आ गई, एज एन एयर ऑफ एक्सपीरियंस की फील्ड में एयर ऑफ एक्सपीरियंस मेरा आ चुका है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये आप तो सिर्फ कंसोल में दिखा रहे हैं, अगर हमें टेबुलर फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पर डेटा दिखाना हो कुछ, तब क्या करेंगे? एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट का देखें, अभी तक मैंने इस सीरीज में आपको डोम के बारे में पढ़ाया नहीं है, ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिए, जब हम डोम के बारे में पढ़ेंगे फिर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा कि डोम के साथ हमें डोम के साथ खेलना पड़ेगा अगर हम अपने इस टेबुलर फॉर्मेट के डेटा को अपनी वेबसाइट पर शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने डोम के बारे में जाहिर बातें पढ़ा नहीं है, लेकिन आप console.log टेबल एक ऐसी क्या नाम है कमांड है या एक ऐसा कोड है जिसको लिखने से आप अपने जो है कंसोल पर टेबुलर फॉर्मेट में एक डेटा को देख सकते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल थी हमारी जो है एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स की। उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।